एक तुंगभद्रा नाम की नदी और उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण बड़ा सीधा साधा। ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम था धुंधली बड़ी कर्कशा स्वभाव वाली। ध्यान देना महाराज, ब्राह्मण लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की जो पत्नी होती है ना, कोई भगवान ही कृपा कर दे तब तो रक्षा हो सकती, नहीं तो मुश्किल काम। ये देखो बेचारे पंडित जी के मुंह लटके हुए बैठे हैं सबके। घर में इसीलिए नहीं रहते हम लोग कि घर में तो बड़ा समस्या का काम है, बार बार कथा करते रहते। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा स्वभाव, भगवान ने कृपा कर दी। ऐसी कृपा करी कि घर में गाय लेकर आया तो बछड़ा नहीं हुआ, आम का पेड़ लगाया तो फल नहीं लगे, उसके भी बच्चा नहीं हुआ। एक दिन ऐसी घटना घटी, धुंधली ने गुस्से में आकर के अपने पति से कहा कि अरे दुष्ट, तुमने मेरे को जीवन में दिया ही क्या है, इससे बढ़िया तो तू कहीं जाके मर जा। ब्राह्मण था, बात लग गई। देखो कभी कभी बात लग जाती है। माताओं से निवेदन करूंगा कभी भी किसी को कटु वचन नहीं कहें, और कम से कम पति को तो कटु वचन नहीं कहना चाहिए। क्या मालूम कब क्या बात लग जाए, मालूम नहीं है। आत्मदेव को ये बात लग गई, उसने कहा डूब के मरो। चल पड़ा मरने के लिए, और जब मरने के लिए चल पड़ा तो सामने गए तो एक संत बैठे थे कुटिया में। संत ने कहा कि कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो तुम, क्या कारण है? उसने कहा दुख तो बहुत है, लेकिन बताऊं तुम दुख दूर करोगे? बोले बता तो सही। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने देखा, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचे, नहीं बचे। एक जन्म नहीं, 7 जन्म में भी तेरे संतान का योग्य नहीं, योग है ही नहीं। ब्राह्मण बोला ये तो मैं ही जानता था, तुम क्या बताओगे। फिर मरने के लिए चल पड़ा। संत ने सोचा मर जाएगा बेचारा ब्राह्मण, बुलाया वापस। ब्राह्मण देवता वापस आओ, इधर आओ। क्यों? मैं दूंगा तेरे को बेटा। ब्राह्मण ने कहा अरे पागल हो गया तू, अभी तो कह रहा था 7 जन्म में भी नहीं, अब कहाँ से दे दोगे तुम? तब संत ने कहा भैया हमारे पास VIP कोटा होता है, ध्यान रखना। संतों की शरण में जाओगे ना, तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो संत कर सकते हैं, क्योंकि संत की लाज भगवान रखते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का नाम न टलने पाए। तो महाराज एक आम का फल दिया और कह दिया कि जाकर के दे देना, अपनी पत्नी को बेटा हो जाएगा। आत्मदेव अपनी पत्नी को आके बोला ये संत का आशीर्वाद है, पुत्र हो जाएगा। वो तो देखे चले गए। और इधर क्या होता है, उसकी बहन बैठी थी बगल में। बहन बोली जीजी, ये जीजा जी तो पागल है, तू थोड़ी पागल है। क्यों, क्या हुआ? अरे ब्राह्मण तो ऐसे ही दे देते हैं, इसके खाने से कोई बेटा होगा क्या? तो क्या करूं? उसने कहा फल को तो गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी संत की, और मेरे बच्चा होने वाला है। मेरा पति तो आप जानती हैं थोड़ा सा लालची है, उसको कुछ दे देंगे। 9 महीने बाद एक बच्चा होता है गौ माता को, वो भी एकदम मनुष्य की तरह, लेकिन केवल गाय के जैसे सींग थे। नाम निकाला गोकर्ण। इधर उसकी बहन को बच्चा हुआ, दे दिया। आत्मदेव आया, बोला नाम निकालो। धुंधली बोली तू क्या नाम निकालेगा, नाम तो मैं निकालूंगी। मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। अब तो महाराज धुंधकारी जैसे ही बड़ा होने लगा, इतना अन्याय करने लगा। किसी के घर में आग लगा देता, किसी के बच्चे को पकड़ के कुएं में डाल देता। और बड़ा हुआ, शराब पीने लगा, मद्यमांस भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यागमन करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि अपने पिता के पास में गया और पिता से कहने लगा पिताजी तिजोरी की चाबी। पिताजी ने कहा बेटा शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो दुष्ट था, खींच करके एक थप्पड़। पिता बड़ा दुखी हुआ, दुखी होकर चला गया। जा कर के गोकर्ण जी महाराज के पास गया और गोकर्ण जी महाराज से कहने लगा क्या करूं, कलंक, कुल कलंक पैदा हो गया। तब क्या हुआ, जब कुल कलंक पैदा हो गया तो क्या करोगे, भजन करो। बोले नहीं ऐसा बेटा। गोकर्ण जी तो विद्वान थे, समझाया कि कश्य माता
पिता कैसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे भार्या सहोदरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थ कालीन संबंध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काकर्षे परिवेदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहने लगे पिताजी, कश्यप माता कौन किसकी माँ है, कौन पिता है, कौन पत्नी है, कौन पति है, ये सारे संबंध तो संसार के जुड़े हुए संबंध हैं। न जन्म के पहले कोई संबंध था, न जन्म के बाद कोई संबंध है। अर्थकालीन संबंध है, ये संसार के संबंध है। काका से परिवेद ने क्यों दुख, क्यों चिंता करते हो? जाकर के तीर्थ यात्रा करो, भगवान का भजन करो। चले गए, इधर क्या माँ हो गई है अकेली, पिता चले गए। तब माँ से आके कहने लगा, माँ तिजोरी की चाबी। और माँ ने जब ना कर दिया, उस दुष्ट ने क्या किया, माँ के दोनों हाथ पैर बांध के कुएं में डाल दिया। और जब कुएं में डाल दिया महाराज, स्वतंत्र हो गया। 5 वैश्याओं को लेकर के अपने घर में आ गया। आप जानते ही हैं वैश्याएं किसकी होती हैं। जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक वैश्या है। तब एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया। वैश्याओं ने कहा, क्यों जी आप हमसे कितना प्रेम करते हैं? धुंधकारी बोला, तुम कहो तो आकाश के तारे तोड़ के ले आऊं। रानी का जो 9 लखा हार है ना, वो लेके आ जाओ। और चोरी करके लेके आ गया। अब वैश्याओं ने विचार किया, सिपाहियों को मालूम होगा और पुलिस आके पकड़ेगी और सूली पर चढ़ा देगी, तब क्या होगा? क्या करें? सीधा सा उपाय है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शराब तो पीता ही था, 1 बोतल की जगह 2 बोतल पिला दी अचेत अवस्था में। अब उसके दोनों हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, गले में रस्सी डाल के खींचने लगी मारने के लिए, लेकिन वो मरा नहीं। क्योंकि पापी लोग इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, ध्यान रखना। तब उन वैश्याओं ने गरम गरम अंगारे पैदा किए, उन अंगारों को मुंह में भरा और उसका देहांत हुआ। माताओं, भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु पुत्र तो देना लेकिन सुपुत्र देना, बेटा तो देना लेकिन सुपात्र होना चाहिए।